सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता होगा, निष्ठा FLN 3.0 प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए जनवरी 2022 में मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन निर्धारित है। दीक्षा ऐप पर इस प्रशिक्षण को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। और जैसा कि आप सबों को पता है, प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्नोत्तरी दी जाती है और इसमें 70% अंक प्राप्त करने पर ही सर्टिफिकेट मिलता है। आज की वीडियो में इस मॉड्यूल के सभी संभावित प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध होगा कि आप एक बार इसे ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए, और इसका सही उत्तर है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है, और इसका सही उत्तर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न देखिए, जब शिक्षक बच्चों से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खाली जगह में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है, और इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है इस काम के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट, गतिविधियों के निर्देश देते समय। FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है, फोल्डर को हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना खाली जगह के लिए आवश्यक है, और इसका सही उत्तर है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, और इसका सही उत्तर है कक्षा में उत्तर देना। ये पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावक को संप्रेषित किया जाएगा होगा, और इसका सही उत्तर होगा समग्र स्वरूप का। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली स्थान होना चाहिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि चारों उत्तर इसका सही है। प्रश्नोत्तरी को सही करने के लिए आपको पूरे कोर्स को ध्यानपूर्वक जरूर करना चाहिए, और आप सबों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे कोर्स को बहुत ही ध्यान लाकर जरूर किया होगा। इसका सही उत्तर है 21वीं सदी कौशल, जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। तो देखिए, द्वितीय भाषा पर कब बल नहीं देना चाहिए? यदि बच्चा सहज नहीं है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला, यदि बच्चा सहज नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक
खाली स्थान को बढ़ावा देते हैं। किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? तो भाषा और संप्रेषण कौशलों को। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षण मीटिंग होगी। और इसका सही उत्तर होगा, अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। ठीक है, सभी शिक्षकों से अनुरोध होगा कि इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है और इसका सही उत्तर है बुनियादी संख्या ज्ञान। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। क्या प्रमुख है? तो 360 डिग्री। देखिए लास्ट में 360 डिग्री है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो बच्चों का आयु वर्ग होता है 3 से 11 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खाली जगह में मदद करेगा। तो किस चीज़ में मदद करेगा? उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। कौन सा तरीका नहीं है? तो पहला उत्तर इसका सही है, साथी शिक्षक से बात करना पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है और इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा और इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है और इसका सही उत्तर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली जगह सुनिश्चित करने में सहायता करता है। बच्चों को, इसका सही उत्तर है बच्चों के सृजनात्मक कौशल। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है और इसका सही उत्तर होगा बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली जगह के लिए। तो किसके लिए शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए? प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। पहला उत्तर इसका सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खाली जगह में प्रगति का अवलोकन कर रहा है और इसका सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग के लिए सही नहीं है? और इसका सही उत्तर होगा पहला, एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध होगा कि इस तरह के वीडियो रेगुलर पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं और इसका सही उत्तर होगा पहला, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका सही उत्तर है फर्स्ट, ब्लॉक बिल्डिंग।
देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली जगह होना चाहिए। और इसका सही उत्तर होगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। और इसका सही उत्तर होगा सीखने के गतिविधि केंद्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य है। तो आकलन का क्या उद्देश्य है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पहला, पेंट और ब्रश। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। और इसका सही उत्तर होगा पहला, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, समग्र और बहुआयामी। इसका उत्तर हो जाएगा समग्र और बहुआयामी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला, अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों, परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली स्थान होना चाहिए। और इसका उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा वह होगा, कैसा होगा? समग्र स्वरूप का। इसका उत्तर होगा समग्र स्वरूप का। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से सभी प्रश्नों को करेंगे तो आपको 20 में से 20 मार्क्स आ जाएंगे। वैसे भी अगर आपसे 1-2 गलती भी हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको 20 में से कम 14 मार्क्स ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।